आप लोग कैसे हो? आज जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वो धम्मपद से है, त्रिपिटक से, बुद्धकालीन वक्त से है, 2500 साल पहले। उस वक्त बुद्ध जेतवन में रहा करते थे और महामोगलाना जो उनके प्रमुख शिष्य थे वो देवा की नगरी में गए थे और कुछ देवा से पूछा उन्होंने कि आपने क्या किया जो कि आप इधर आए, आपका जन्म देवा के दुनिया में हुआ, देवलोक में हुआ। तब एक देव ने कहा कि मैंने बहुत सारा दान पुण्य किया, मैंने धम्म की भी बातें सुनी, लेकिन मैं प्रमुखतः यहाँ पे मेरा जन्म हुआ वो इसीलिए कि मैं हमेशा सच बोलता था। दूसरी एक स्त्री थी देवलोक में, उन्होंने कहा कि मेरे जो पति थे वो मुझे बहुत मारते थे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उनके तरफ गुस्सा नहीं किया। मैंने मन में हमेशा ही उनके प्रति हमेशा ही मैत्री भावना रखी, इसीलिए मेरा जन्म देवलोक में हुआ। और कुछ देवलोकों ने कहा कि हम लोग ने कोई छड़ी दिया भिक्षुओं को, किसी ने कहा कि हमने कुछ फल दिया, किसी ने कहा कुछ पुष्प दिया। तो छोटे छोटे चीज़ें देने के बाद वो उनका जन्म देवलोक में हुआ। जब महामुगलान ये सब बातें सुनी तो बुद्ध के पास गए और उन्होंने कहा कि ये सच बात है क्या कि अगर सच बोलने से या किसी की तरफ बैर नहीं रखते हुए या छोटे छोटे चीज़ें हमने दान दिया तो हम देवलोक में जन्म हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा आप ये कैसे, आप खुद जाकर आए देवलोक में। उन्होंने कहा तो आपको शक की नज़र से क्यों देख रहे हो, ये तो बिल्कुल सच है कि अगर आप हमेशा सच बोलो, आप किसी की तरफ बैर न रखो, किसी की तरफ गुस्सा न रखो और छोटी छोटी चीज़ें आपने अगर दान में दे दिया तो आप ज़रूर देवलोक में आपका जन्म होगा। और फिर पाली में ये वाक्य उन्होंने कहा, सच्चम भाने न कुज्जेय दज्जा अपम्पि याचितो एते ही ती ही ताम्हे ही गच्छे देव न संतिके। यानी हमेशा हमको सच बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए और जो भी देना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा भी दे देना चाहिए। और ये सब तीनों के वजह से आप ज़रूर देवलोक में जन्म ले सकते हो। जब हम ये कहानी सुनते हैं और फिर हम पाली के वाक्य सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे अच्छे कर्म हमको इस लोक में तो पुण्य देता ही है, परलोक में भी हमको बहुत अच्छा जन्म देगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।